हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। इसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार दो महापुरुषों को दिया जाने वाला है। एक है उर्दू कवि गुलजार और ये दूसरे हैं श्री राम भद्राचार्य। चलिए इसे बेसिक से थोड़ा समझते हैं। उर्दू के कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अब ये समझते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो यह भारत का एक सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को उनके कविता संग्रह ओडकुज्झुल के लिए दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? तो मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को, और उनकी कविता संग्रह का नाम है ओडकुज्झल। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को 11 लाख की धनराशि दी जाती है तथा इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र के साथ वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता को। अब हम बात करेंगे पुरस्कार के लिए योग्यताएं, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए इसको भी पॉइंट वाइज पॉइंट हम कवर करते हैं। पुरस्कार के लिए भारत का कोई भी नागरिक योग्य है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो। पुरस्कार के लिए नामांकन किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। पुरस्कार के लिए चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह पुरस्कार न केवल लेखकों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि भारतीय साहित्य को भी समृद्ध करता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अब हम उर्दू कवि गुलजार के बारे में डिटेल में समझते हैं। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं और वर्तमान समय के बेहतरीन उर्दू कवियों के शुमार हैं। यह इससे पहले उन्हें उर्दू में अपने कार्य के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपसे पूछ सकता है कि कवि गुलजार को 2002 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था। और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और कम से कम 5 बार इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। चलिए अब हम जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख राम भद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। ज्ञानपीठ चयन समिति ने एक बयान में कहा कि यह पुरस्कार 2023 के लिए 2 भाषाओं में प्रतिष्ठित लेखकों को देने का निर्णय लिया गया है, जो संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार हैं। वर्ष 2022 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावोजो को दिया गया था। अब हम एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख की धनराशि साहित्यकार को प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 से ही प्रदान किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा मलयालम साहित्य के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता मलयालम साहित्य के थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? तो इसका आंसर होगा जी शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं? तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है साहित्यकार को। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। और फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? यह क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।